हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग जल्द ही एक सीरीज़ लेके आने वाले हैं क्लास की। और ये ऑनलाइन क्लास रहेगा। मोड ऑफ जो क्लास का रहेगा ये ऑनलाइन रहेगा और मेन मीडियम यूट्यूब रहेगा। हमारा यूट्यूब चैनल प्राइम क्लासेस के नाम से नया चैनल है। आगे की अपडेट्स के लिए इसको आप सब्सक्राइब कर लें और बने रहें। तो ये जो सीरीज स्टार्ट हो रही है ये मैथमेटिक्स के लिए स्पेशल है और ये बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएगी। इसमें बेसिक में हम लोग सबसे पहले कैलकुलेशंस स्टार्ट कर रहे हैं कि किस प्रकार से, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, हमेशा ही स्टेप स्टेप पे हर तरीके से ज़रूरत पड़ती रहती है। तो इसमें हम लोग पहले देखेंगे कि कैसे हम लोग अपनी कैलकुलेशंस पे वर्क कर सकते हैं, उनको कैसे और ज़्यादा मजबूत किया जाए, इन्हेंस किया जाए, ताकि जो हमारी कैलकुलेशन है वो फास्ट है और फास्ट रहने के साथ साथ एक्यूरेट भी है। कि हमारी जो सी मिस्टेक्स होती हैं वो ज़्यादातर इसी में होती हैं, छोटी छोटी सी, कि हम कैलकुलेशंस में एरर ले आते हैं, मतलब कहीं ना कहीं गलतियां कर देते हैं। जो छोटी छोटी गलती वो हमें बहुत भारी पड़ जाती है। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो सबसे पहला टॉपिक रहेगा आपका बेसिक मैथमेटिक्स में डिविजिबिलिटी रूल के लिए रहेगा। डिविजिबिलिटी रूल क्या है? इसको हम लोग विभाज्यता का नियम भी कहते हैं हिंदी में। विभाज्यता विभाज्यता का नियम या फिर भाग के नियम। भाग के नियम क्या है? ये भाग के नियम बेसिकली हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी जो संख्याएं हैं, अगर हमारे पास कोई बड़ी सी संख्या आ जाती है और हमें भाग देना पड़ रहा है, जैसे कि किसी भी संख्या से, नंबर से 2 4 6 10 या फिर कोई भी संख्या हो। आज हम लोग जब इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे तो हम इसके बाद में सिर्फ इतना ही नहीं कि 0 1 2 3 4 5 या 10 तक की संख्याएं ही नहीं, उसके आगे आने वाली किसी भी संख्या के लिए हम लोग जान पाएंगे कि वो उस नंबर से डिविजिबल है, कि दिया गया नंबर जो है वो दी गई दूसरी संख्या से डिविजिबल है या नहीं है। उन सब चीज़ों को जानने के लिए ये चीज़ें जानना जरूरी है। और सबसे पहले मैं आपको बता दें, इस पूरी की पूरी सीरीज में हम लोगों का जो फोकस रहेगा वो दो चीज़ों पे रहेगा। सबसे पहला फोकस तो है कि कैसे, कि हम लोग जो रिजल्ट पाना चाह रहे हैं उस पर कैसे पहुंच सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा जो फोकस रहेगा कि क्यों। हम लोग अक्सर ये देखा जाता है कि मैथ्स के सवाल, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख लेते हैं, पर उसके अंदर की चीज़ हम कभी नहीं जान पाते हैं, कभी जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, इस पे तो खैर बहुत लंबी सी बात होगी कि हम अगर जीरो से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है। तो अभी के लिए आप इन्फिनिटी मानिएगा या फिर ऐसे कह लो कैन नॉट डिवाइड, कैन नॉट बी डिवाइडेड, कि इसको भाग ही नहीं किया जा सकता है। और वन से हर एक चीज डिविजिबल है, कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर है, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल। सभी की सभी संख्याएं कैसी हैं? एक से पूर्णतः विभाजित हैं। अब जैसे दो आया तो दो के लिए हमें पता है, ये आप कहोगे कि सबको ये पता रहता है कि कोई संख्या दो से डिविजिबल है या नहीं। तो कैसे पता करेंगे? कि अगर उसका लास्ट नंबर इवन नंबर है या दो से डिविजिबल, एक ही बात है। चाहे तो इवन नंबर हो, यानी कि लास्ट का डिजिट है वो 0 2 4 6 8 इनमें से ही कोई हो, ठीक है, तो वो नंबर तीन से दो से डिविजिबल है। जैसे कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? या तो 0 2 4 6 या फिर 8। अगर ये है तो नंबर डिविजिबल है, पूरा का पूरा, कितना भी संख्या का नंबर हो, कितना भी नंबर लंबा नंबर है वो डिविजिबल हो जाएगा। अब ये चीजें पता हैं, लेकिन हम इसी सीरीज में ये भी जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है, आखिर क्या रीजन है कि 2 4 6 8 होने पर ही डिविजिबल है, उसके अलावा नहीं है। तो इसी तरीके से अगर हम लोग तीन की बात करें तो तीन का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स।
कि अगर सभी संख्याओं का योगफल, जो संख्या दे रखी है उनका सभी का योगफल, जैसे अगर मेरे पास कोई संख्या है 1 3 5 7 8 4 2 ये है, तो अगर इसके लिए हमें देखना है तो 2 + 4 + 3 + 5 + 7 + 8 ये डिविजिबल होना चाहिए। ये कितना हो जाएगा, 4 2 6 3 9, 9 5 14, 14 और 7 4 21, 21 और 8 29। चूंकि 29 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या है, 3 से डिविजिबल नहीं है। इस तरीके से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं कि 4 के लिए क्या होना चाहिए, तो 4 के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट, 4 के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स should be divisible। शुड बी डिविजिबल कि लास्ट के दो जो 4 डिजिट हैं, जैसे कि अगर मैं यही नंबर ले लेता हूं तो इसमें लास्ट के 2 डिजिट जैसे 2 4 3 5 7 8, तो इसके लास्ट के 2 डिजिट कितना हुआ, 78, 78/4। तो 78/4 4 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये जो पूरा नंबर है 2 4 3 5 2 4 3 5 7 8 ये जो 4 से डिविजिबल नहीं है। 5 के लिए क्या होता है, 5 के लिए जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, वो या तो 0 हो या 5, और कुछ देखना ही नहीं, सबसे आसान होता है कि 5 के लिए क्या है, लास्ट का जो डिजिट है वो या तो 0 हो या फिर 5 हो। इसी तरीके से अगर हम लोग 6 के लिए आए तो 6 के लिए क्या है, डिविजिबिलिटी बाई 2 एंड 3, कि अगर कोई नंबर जो है 2 से भी डिविजिबल है और उसके साथ साथ 3 से भी डिविजिबल है, क्योंकि 2 और 3 इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। अगर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। 7 के लिए क्या है, 7 का एक लॉन्ग सा है थोड़ा सा, तो अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा कि अगर हमारे पास कोई नंबर है तो इसमें क्या है, इसके लास्ट से 3 3 के जोड़े बनाएंगे आप और इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे, जैसे डी ई एफ और ए बी सी, इनका डिफरेंस फाइंड किया और जो भी डिफरेंस आया पी क्यू आर डिफरेंस आया, और अगर ये डिविजिबल है 7 से तो ये होल नंबर जो है 7 से डिविजिबल हो जाएगा, नहीं तो नहीं। और 8 के लिए क्या है, 8 के लिए हम लोग देखते हैं लास्ट के 3 डिजिट्स, याद रखेंगे हम लोग, इसको बताएंगे आपको थोड़ा सा और तरीके से कि 2 के लिए लास्ट 1 डिजिट, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट, 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट। 9 के लिए क्या होना चाहिए, तो 9 के लिए है सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, ठीक है। 10 के लिए क्या है, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0, 0 के अलावा कुछ भी नहीं, 0 ही मैंडेटरी है, 0 अगर है तो डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। अब 11 और 12 के लिए इनको हम आपको आगे बताएंगे, 11 और 12 कैसा है, क्या ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जो हमने रूल देखा 7 के लिए, जो रूल देखा 7 के लिए वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा, 7 के लिए जो रूल देखा है वही सेम रूल आपका 11 के लिए आ जाएगा, वही सेम रूल 13 के लिए आ जाएगा, और वही सेम रूल 1001 के लिए भी आ जाएगा, 1001 के लिए भी आ जाएगा। 12 के लिए अगर हम बात करें तो 12 के लिए क्या है, 3 and 4,
3 एंड 4। इस तरीके से जब हम इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे, जब तक कंप्लीट करेंगे तब तक आप जान लेंगे कि हमारे पास कोई भी नंबर हो और हम उसका डिविजिबिलिटी रूल खुद से बना पाएंगे, खुद से पता होगा और उसको बड़ी ही आसानी से कर पाया करेंगे। थैंक यू।